आप भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो ये सोच सोच के कि मैं 2024 में डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कैसे करूं। इतनी सारी नई नई चीज़ें आ गई हैं, एआई आ गया है, इतनी सारी डायनेमिक चेंजेस हो रही हैं इस इंडस्ट्री में, तो कहाँ से स्टार्ट करोगे फ्रॉम स्क्रैच। आज ये सारी चीज़ें क्लियर करने वाली हूँ, बट इसके लिए ना आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना बचे। अब हम हमारा क्लियर रोड मैप समझें उससे पहले समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली में होती क्या है। अब ऑनलाइन हम जितनी भी तरह की मार्केटिंग करते हैं ना किसी भी प्लेटफॉर्म पे, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, गूगल हो गया, सर्च इंजन हो गए, उसे हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं या फिर ऑनलाइन मार्केटिंग कहते हैं। मतलब ऑनलाइन अपनी किसी भी चीज को मार्केट करना इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। अब जैसे जैसे लोग ज्यादा ऑनलाइन और भी एक्टिव हो रहे हैं ना, तो डिजिटल मार्केटिंग में और भी नई नई कैटेगरीज ऐड होती जा रही हैं। मार्केटिंग पहले से ही बहुत ज्यादा वास्ट था, इसमें बहुत सारी चीजें आती थी, लेकिन अब और भी चीजें इंक्लूड होती जा रही हैं। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आपको ये सारी चीजें समझ में आए ताकि आप इंडस्ट्री के हिसाब से और ट्रेंड्स के हिसाब से ये समझ सको कि आपको कौन सी स्किल परस्यू करनी है और कौन सी स्किल इन डिमांड होने वाली है। अब डिजिटल मार्केटिंग को हम बेसिकली 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला होता है सर्च इंजन, जहां पर आप सीखते हो कि आप वेबसाइट डेवलप कैसे करोगे, उसे सर्च इंजन पे रैंक कैसे करोगे, टेक्निकल एसईओ करते कैसे हैं, नॉर्मल एसईओ कैसे करते हैं, इसके अलावा अपनी वेबसाइट का लोगो कैसे डिजाइन करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं। दूसरा जो कैटेगरी आता है वो आता है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया पे बेसिकली हम सीखते हैं कि हम ऑर्गेनिक कंटेंट मार्केटिंग कैसे करते हैं, सोशल मीडिया की स्ट्रैटेजीज कैसे प्रिपेयर करते हैं, किसी भी ब्रांड को सोशल मीडिया पर बूस्ट कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें। और तीसरे नंबर पर आते हैं पेड एड्स। यहाँ पर आप गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, यहाँ पर आप एड्स कैसे चलाते हो, ये सारी चीजें सीखते हो। अब हम बात करते हैं हमारी फोर्थ न्यू कैटेगरी की, जो है ऑटोमेशंस। क्योंकि जब से एआई आया है ना, लोग ऑटोमेशंस की तरफ बहुत मूव कर रहे हैं। जैसे वेबसाइट पे चैटबॉट बिल्ड करना हो, व्हाट्सएप ऑटोमेट करना हो, इंस्टाग्राम करना हो, या फिर अपने ईमेल्स और एसएमएस को ऑटोमेट करना हो, सारी चीजें आप इस सेक्टर में सीखते हो। अब डिजिटल मार्केटिंग में इतनी सारी कैटेगरीज आती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सारी की सारी स्किल सीखनी है। सबसे पहले आप अपने आप से ना एक क्वेश्चन पूछो कि आप टेक्निकल बहुत ज्यादा हो कि क्रिएटिव बहुत ज्यादा हो। जब आपको इसका आंसर मिल जाएगा ना, तब आप सोच सकते हो कि आपको आगे क्या करना है। क्योंकि अगर आप क्रिएटिव डिजिटल मार्केटिंग में जाते हो तो स्ट्रैटेजीज बनाना, कंटेंट बनाना, एड्स बनाना, इन सब चीजों में आपको बहुत ज्यादा मजा आएगी। वेरएस अगर आप टेक्निकल जाना चाहते हो तो एड्स चलाना, एसईओ करना, मार्केटिंग करना, इन सारी चीजों में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाली है। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले हमें एक स्किल पकड़ने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि आजकल वही लोग मार्केट में चल रहे हैं जिनके पास एक स्किल में एक्सपर्टीज है और वो एक स्किल में फोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं हमारे रोड मैप के पहले पॉइंटर पे, लर्निंग अ न्यू स्किल। अब नई स्किल सीखने का सबसे इजीएस्ट वे है कि आप अपना खुद का कुछ स्टार्ट करो। क्योंकि मैंने 2023 डिजिटल मार्केटिंग की भी एक वीडियो बनाई थी, जिसकी लिंक आपको यहाँ मिल जाएगी। मैंने वहां पे आपको 2 चीजें बताई थी। पहला कि आप किसी बिजनेस के पास जाओ और उन्हें कहो कि मैं आपको फ्री में सर्विस दूंगा और वहां पर सीखो, और दूसरा अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना। लेकिन आज के टाइम पे अगर आप अपना खुद का स्टार्ट करते हो ना, तो आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटी रहती है कि इन फ्यूचर हो सकता है आपको किसी के लिए काम ही ना करना पड़े, आप उसी चीज को बहुत बड़े लेवल पे स्केल कर ले जाओ। अब आप लोगों ने बहुत ही लोगों से सुना होगा कि अगर आपको ऑनलाइन कुछ ना कुछ सीखना है तो आप अपना खुद का कुछ स्टार्ट कर सकते हो, वो भी बहुत कम इन्वेस्टमेंट में। एंड दैट इज ट्रू। मैंने भी पर्सनली ब्लॉगिंग से स्टार्ट किया था और वहीं से सीखते सीखते बहुत सारे डॉट्स कनेक्ट करते करते मैंने पूरी डिजिटल मार्केटिंग सीखी है। तो इट्स जस्ट कि आप एक स्किल से स्टार्ट करो और उसके बाद बाकी स्किल्स पर फोकस करो। और ये करने के लिए द बेस्ट 2 थिंग इज ड्रॉप शिपिंग एंड कंटेंट क्रिएशन। सबसे पहले बात करते हैं ड्रॉप शिपिंग की। एंड आई वुड रियली सजेस्ट कि आप अपना माइंडसेट एकदम क्लियर रखो और ये सोच के ना चलो कि मैं इससे कुछ प्रॉफिट निकाल सकता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली आप ये सारी चीजें करोगे ताकि आप छोटी छोटी बारीकियां इसकी सीख सको। आप ड्रॉप शिपिंग गिग आप चालू करते हो ना, तो आपको वहां पर बहुत कम इन्वेस्टमेंट लगता है, लेकिन आप बहुत सारी चीजें सीख कर जाते हो। सबसे पहले आप सीखते हो कि मार्केट में कैसा प्रोडक्ट लॉन्च करें ताकि लोग उसे खरीदें। अब यहाँ पर आप ये सीखते हो कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहे हैं, मार्केट काम कैसे करता है और ऑडियंस की साइकोलॉजी क्या होती है। दूसरे नंबर पे आता है अपनी ई-कॉमर्स स्टोर बनाना। आप ये सीखते हो कि वेबसाइट डेवलप कैसे करते हैं, शॉपिफाई कैसे चलता है, उसकी थीम आपको किस अकॉर्डिंग रखनी है, लोगो कैसे बनाते हैं, और इसके साथ साथ आप बहुत सारे टूल्स में भी बहुत सारी एक्सपर्टीज गेन करते हो। अब आप ये सारी चीजें सुन के बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत होइए, क्योंकि ये देखने में बहुत ज्यादा और सुनने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट जब इसे प्रैक्टिकली करने चाहते हो ना, तो ये आपको बहुत ईजी लगेगी। एक हफ्ते में आप अपनी ई-कॉमर्स स्टोर बना लोगे, प्रोडक्ट रिसर्च कर लोगे और सब कुछ बहुत ईजिली
इजीली सीख लोगे। इसके बाद आप सीखोगे कि एड्स कैसे रन किए जाते हैं, फेसबुक पर आप एड कैसे रन करोगे, एड क्रिएटिव्स कैसे बनाओगे, इसके अलावा अपने प्रोडक्ट के लिए सेल्स कैसे जनरेट करोगे। तो ओवरऑल जो बड़े बड़े ब्रांड्स अपने बिजनेस के लिए सारी चीजें करते हैं ना, आप ड्रॉप शिपिंग में सेम चीज सीखते हो। अब मैं यहाँ पर पूरी ड्रॉप शिपिंग तो आपको बहुत डिटेल में नहीं समझा सकती। अगर आप ड्रॉप शिपिंग करने का सोच रहे हो तो मैंने रिसेंटली अभी यूट्यूब पर एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है फ्री में, तो इसकी लिंक आपको यहाँ दिख जाएगी, तो आप जाकर देख सकते हो। अब बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंटर की, वो होता है कंटेंट क्रिएशन। अब कंटेंट क्रिएशन पहले हम ज्यादा बात नहीं करते थे, बट आज के टाइम पे अगर आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करते हो ना, तो I'm 100% श्योर ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो आप खुद ही से सीखोगे। ये ना मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही समझाती हूँ। मैंने जब कंटेंट क्रिएशन चालू किया था तब मुझे ये नहीं पता था कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है, क्रिएटर इकोनॉमी क्या होती है, यूट्यूब पर कैसे कंटेंट बनाते हैं, पैसे कैसे कमाते हैं। दो मुझे डिजिटल मार्केटिंग पहले से आती थी, बट ये जो सेक्टर था ना, ये मेरे लिए टोटली न्यू था, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता था लिटरली। एंड जब मैंने स्टार्ट किया और मुझे रियलाइज हुआ कि यार यहाँ पर भी इतनी सारी माइक्रो कैटेगरीज हैं कि आप किसी में भी अगर एक्सेल कर ले जाओ ना, तो आप बहुत पैसे कमा सकते हो। तो अगर आपको कुछ अपना स्टार्ट करना है और सोशल मीडिया से रिलेटेड स्किल सीखनी है ना, तो कंटेंट क्रिएशन करना चालू कर ही दो। अब जब आप कंटेंट क्रिएशन करते हो तब आपको समझ आता है कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग क्या होती है। अब जितने ज्यादा सोशल मीडिया पर क्रिएटिव होते हो, उतने ज्यादा आपके पास ब्रांड्स आते हैं, आप बिजनेसेस को सर्विसेज भी दे सकते हो। मतलब ओवरऑल कंटेंट क्रिएट करके आप अपने ही अराउंड एक बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। तो ड्रॉप शिपिंग हो गया या कंटेंट क्रिएशन हो गया, यहाँ पर अगर आप बहुत ज्यादा अच्छा कर ले जाते हो ना, तो आपको जॉब की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही की स्किल सीख के खुद ही को बिजनेस बना सकते हो। आजकल ना बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो ऐसे लोग ढूंढते हैं जो उनके बिजनेस के लिए एक क्रिएटिव हेड का काम कर सके फॉर सोशल मीडिया। और अगर आप कंटेंट क्रिएशन करते हो ना, तो आप ये सारी चीजें बहुत इजीली सीखते हो। आप हो सकता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के सेक्टर में चले जाओ, अपनी कोई एजेंसी खोल लो जहां पर आप क्रिएटर इकोनॉमी हैंडल करते हो। तो बहुत सारे वेज हैं जिससे आप कंटेंट क्रिएशन को मोनेटाइज कर सकते हो, या फिर कोई ना कोई स्किल तो सीख ही सकते हो। मैंने इंस्टाग्राम पे 1 साल के अंदर अंदर 0 to 600 के फॉलोअर्स किए हैं, टोटली ऑर्गेनिक, जस्ट बिकॉज मेरा कंटेंट अच्छा था। तो अगर आपको कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है और आप सोच रहे हो कि कहां से स्टार्ट करूं, तो उस पर भी मैंने फ्री कोर्स निकाला था यूट्यूब पर, जिसकी लिंक आपको यहां पर दिख जाएगी, तो आप वो भी जाकर देख सकते हो। अब ये पॉइंटर ना मैंने पहले कवर नहीं किया था। डिजिटल मार्केटिंग के लिए कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होती है। आप कॉलेज स्टूडेंट हो, फ्रेशर हो, कोई जॉब आपको स्विच करनी है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आप किस स्किल में कितनी ज्यादा एक्सपर्टीज है, क्योंकि यहाँ पर जिसकी स्किल सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है ना, वो सबसे ज्यादा पैसे कमाता है। अब आई एम 100% श्योर कि अगर आप पिछले पॉइंटर में से कुछ भी स्टार्ट किए होगे ना, तो 5-6 महीने में आपकी एक स्किल बहुत अच्छी पॉलिश हो गई होगी। अब अगर आपकी स्किल पॉलिश हो गई है, तो आपका नेक्स्ट पॉइंटर आता है कि आप वहां से जॉब कैसे लोगे, या फिर आप क्लाइंट्स कैसे लोगे, या उससे पैसे कैसे कमाओगे अल्टीमेटली। तो इससे पैसे कमाने के 3 अलग अलग वेज होते हैं। एक होता है जॉब, एक होता है फ्रीलांसिंग, और तीसरा होता है अपना एजेंसी बेस्ड मॉड्यूल ओपन करना। अब मैं आपको बता दूं, डिजिटल मार्केटिंग में डेली 5000 से भी ज्यादा जॉब्स निकलती हैं, और कई ऐसे कोर्सेज और करिकुलम भी होते हैं जो आपको जॉब्स अपॉर्चुनिटी भी देते हैं, जैसे कि ओडेन स्कूल। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग स्क्रैच से सीखना चाहते हो ना, तो ओडेन स्कूल का ये 3 महीने का फुल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, जहां पे आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करते हैं, फेसबुक एड्स कैसे रन करते हैं, इसके अलावा आप वेबसाइट का एसईओ कैसे करते हैं, एसएमएस मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, सारी चीजें सीखने को मिलती है, वो भी इंडस्ट्री के बड़े बड़े एक्सपर्ट से। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, डिजिटल मार्केटिंग ना एक बहुत ही डायनेमिक इंडस्ट्री है, तो यहाँ पर रोज कोई ना कोई चेंजेस होते रहते हैं। बट ओडेन स्कूल का जो सिलेबस है ना, वो ट्रेंड के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, ताकि आप भी ट्रेंड से हमेशा अप टू डेटेड रहें। और डिजिटल मार्केटिंग आप ना सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं सीख सकते हो, उसे जब तक प्रैक्टिकली नहीं करोगे तब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। और ओडेन स्कूल के इस कोर्स में ना आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट मिलते हैं, ताकि आप सारी चीजें प्रैक्टिकली भी सीख सको। एंड लेट मी टेल यू द बेस्ट पार्ट, इनके पास ना इनका खुद का जॉब पोर्टल है, तो जैसे ही आप इसमें इनरोल करते हो, तो इसके जॉब पोर्टल का आपको एक्सेस मिल जाता है, जिसमें हमेशा 100+ जॉब ओपनिंग्स तो रहती ही हैं। और अगर आपको लगता है कि आप शुरुआत में फीस नहीं पे कर सकते हो, तो आप थोड़ा बहुत अपफ्रंट पे कर सकते हो, और जब आपकी जॉब लग जाती है ना, उसके बाद आप इनको पे कर सकते हो। तो अगर आप एक स्मॉल बिजनेस ओनर हो, कंटेंट क्रिएटर हो, या फिर सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो ना, तो इस कोर्स को डेफिनेटली जाके चेकआउट करना। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये स्किल सीख के आप जॉब्स ले सकते हो। दूसरा आता है कि आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। फ्रीलांसिंग का ना बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट रहता है कि आपको एक
पर्टिकुलर लोग के लिए काम नहीं करना पड़ता है, मल्टीपल लोगों के लिए एक साथ काम कर सकते हो। अब सपोज करो आपने ना ईमेल मार्केटिंग स्किल बहुत अच्छे से सीख लिया है, तो आप बहुत अलग अलग बिजनेसेस को अप्रोच कर सकते हो और उन्हें बता सकते हो कि ईमेल मार्केटिंग उनके बिजनेस को कैसे बेनिफिट कर सकती है, वहां से क्लाइंट्स लेकर आ सकते हो और फिर फ्रीलांसिंग कर सकते हो। यहाँ पर क्या होता है, आप हर एक बिजनेस से अलग अलग चार्ज करते हो और यहाँ पर आपको जॉब के कंपैरिजन में ज्यादा पैसा भी मिलता है और आप कम टाइम में बहुत सारी चीजें भी करके उनको देते हो। अब अगर ऐसा है कि आपको फ्रीलांसिंग में बहुत सारे क्लाइंट्स मिलने लग गए हैं, तब आप इस फ्रीलांसिंग के गिग को एक फुल टाइम एजेंसी मॉड्यूल में कन्वर्ट कर सकते हो, जहां पर आप क्या कर रहे हो, फुल टाइम क्लाइंट्स हायर कर रहे हो और अपनी एक टीम बिल्ड कर रहे हो। अब क्लाइंट्स मिलते कहां से हैं, आप क्लाइंट्स लेकर कहां से आ सकते हो, इस पर भी मैंने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाई थी, तो उसकी लिंक आपको यहां दिख जाएगी, आप बहुत इजीली देख सकते हो और अपने लिए भी क्लाइंट्स लेकर आ सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग में कोई भी स्किल सीख कर, फ्रीलांसिंग करके या फिर एजेंसी मॉड्यूल बनाकर आप पैसे तो बहुत अच्छे कमा सकते हो, लेकिन लेट मी टेल यू, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में अलग ही लेवल फोड़ना है और आप चाहते हो कि लोग आपको याद रखें, देन लेट मी टेल यू, आपको एक स्किल नहीं मल्टीपल स्किल्स पर काम करना पड़ेगा। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आपने एक स्किल सीख लिया है तो बाकी सारी स्किल सीखने जाओ, यहाँ पर आपकी स्किल नहीं काम आती है, यहाँ पर आपका काम आता है स्मार्ट वर्क। आपको क्या करना है, अगर आप एक एजेंसी मॉडल में कन्वर्ट हो रहे हो ना, तो आप मेक श्योर करो कि आप फिर ऐसे लोग हायर करो अपनी इन्वेस्टमेंट से जिनके पास मल्टीपल चीजों की स्किल हो, किसी के पास सोशल मीडिया मार्केटिंग की हो, किसी के पास पेड एड्स की हो, किसी के पास ईमेल मार्केटिंग की हो, किसी के पास एआई एंड ऑटोमेशंस की हो, और ये सारी आप एक टीम बनाओ और उसके बाद एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करो। क्योंकि जितने भी ब्रांड्स हैं ना, वो चाहते हैं कि उनका पूरा ऑनलाइन का जो काम है ना, एक ही एजेंसी संभाले, तो आप फिर एक एजेंसी बना सकते हो और फिर उसे बहुत अच्छे से मोनेटाइज कर सकते हो। तो ओवरऑल यहाँ पर क्या काम आता है कि आप अपने स्मार्ट वर्क से कितने स्किल्ड लोग हायर कर सकते हो एंड उससे पैसे कमा सकते हो। अब बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंटर की। अगर आपको किसी भी स्किल में बहुत बड़ा एक्सपर्ट बनना है ना, तो आपको आउट ऑफ द लीग खेलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप डेली लाइफ में जो भी चीजें करते हो ना, उसको थोड़ा मॉड्यूलेट करो। जैसे आप डेली सोशल मीडिया चलाते होगे, इंस्टाग्राम फेसबुक देखते ही रहते होगे, तो वहां मोस्टली आप क्या देखते होगे, मीम्स हो गए, डांस हो गए, फन वीडियोस हो गए, कॉमेडीज हो गए। आई नो ये सारे प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ फन के लिए बने थे, बट आजकल इतने सारे क्रिएटर्स हैं जो आपको आपकी स्किल से रिलेटेड बहुत अच्छी एक्सपर्टीज देते हैं और समझाते हैं कि आप कैसे बन सकते हो। तो आप अपने इंस्टाग्राम को उस हिसाब से ऑप्टिमाइज कर लो, ऐसे लोगों को फॉलो करो जो एक्चुअली में आपको वैल्यू दे रहे हो और कुछ सिखा रहे हो। अब आते हैं हमारे नंबर 4 पॉइंट पे, प्रोक्रेस्टिनेशन। सबसे पहले प्रोक्रेस्टिनेशन करना बंद कर दो, क्योंकि मैं भी पर्सनली एक हफ्ते से मैंने काम नहीं किया है, क्योंकि मैं सिर्फ सोच रही थी। और आज ये वीडियो है, जब मैं बनाने जा रही हूँ, मैं उठी हूँ, मैंने सोचा यार सोचने से सिर्फ कुछ नहीं होता है। 100 ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ सोचते रह जाते हैं और 10 उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर ले जाते हैं और आपसे आगे बढ़ जाते हैं। तो कुछ भी स्टार्ट करने जा रहे हो, वेदर इट्स डिजिटल मार्केटिंग या आप बिजनेस कर रहे हो इसलिए ये वीडियो देख रहे हो, आप कुछ भी करने जा रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, उसे पर्टिकुलरली इंप्लीमेंट करो, ताकि आप अभी जहां स्टैंड कर रहे हो ना, 1 महीने बाद आई एम 100% श्योर कि आप कहीं और स्टैंड करोगे और आपको दिल से खुद अच्छा लगेगा। डिजिटल मार्केटिंग कैसे स्टार्ट करनी है, उसके पीछे क्या स्किल्स होती हैं, और बहुत डिटेल्ड में भी अगर आपको सीखना है ना, तो मेरा यूट्यूब वीडियोज एक बार देख लो, वहां पे आपको बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी अलग अलग स्किल्स को भी लेकर और ब्रॉड डिजिटल मार्केटिंग को भी लेकर, तो हो सकता है आपकी और भी सारी चीजें क्लियर हो जाएं। तो फटाफट इस वीडियो को एक लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट मैं हमेशा बनाती रहूं।